हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक कोरियन फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी और लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। मेरे लिए तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो अब देखना ये है कि आप लोगों को इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6 और साथ ही 96% गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक भी किया है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस फिल्म की स्टोरी को जानते हैं। इस फिल्म की स्टार्टिंग एक ऐसे शख्स के साथ होती है जो बाय मिस्टेक अपनी गाड़ी से एक डियर को मार देता है, लेकिन वो डियर अगले ही पल में ज़िंदा होकर फिर से खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसे दिखने लगता है। अगले सीन में हमको इस फिल्म के लीड एक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम सीक वू है, जो एक फ़ंड मैनेजर है जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है। वो अपने काम के चक्कर में अपनी फैमिली पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ पर्सनल इशू भी रहते हैं। वो अपने काम में इतना बिज़ी रहता है कि उसको अपनी बेटी का नाम तक प्रॉपर तरीके से नहीं याद रहता और उसकी बेटी एक सॉन्ग की रिहर्सल कर रही होती है जिसको वो स्कूल में गाने वाली होती है, पर वो सॉन्ग अटेंड करने के लिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। ये सब देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को उसके इस जन्मदिन पर उसकी माँ से मिलवाने ले जाएगा, जिसके लिए उन लोगों को एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो सियोल स्टेशन से बुसान जाएगी। और यही इस फिल्म का टाइटल है। और अब इस फिल्म की पूरी स्टोरी ट्रेन में ही है, जहां पर कंडक्टर की सिर्फ एक गलती की वजह से एक पैसेंजर बिना टिकट लिए उसकी नज़र से बचकर ट्रेन में चढ़ जाती है, जो कि ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ट्रेन पर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जो बच गए हैं वो ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए हैं, जिसका दरवाज़ा उन लोगों ने अंदर से बंद कर दिया है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड लोग उन तक ना आ सके। और यहाँ पर हमको इस फिल्म में एक बात और पता चलती है, जितने भी लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं वो किसी को सूंघ कर बाइट नहीं कर सकते। वो सिर्फ उनको देखकर और उनको सुनकर बाइट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक कि वो लोग अंधेरे में भी किसी को नहीं देख पाते हैं। और अब आते हैं फिल्म की आगे की स्टोरी पर, जहाँ पर ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पर आकर रुकती है और वहाँ पैसेंजर से बोला जाता है कि उनकी सेफ्टी के लिए आर्मी पहले से मौजूद है, पर स्टेशन पर कोई भी नहीं होता है और वो लोग नीचे उतरकर भागने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी के जितने भी लोग थे वो लोग भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को ट्रेन पर वापस आना पड़ता है। लेकिन इन सब में एक पैसेंजर ऐसा भी है जिसको इन सब लोगों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। वो नहीं चाहता कि जितने भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उसकी वजह से वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो, और वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। और अब ट्रेन को चला दिया जाता है, जिसकी वजह से स्वांगा नीचे रह जाता है, जो कि एक पैसेंजर है, वो भी इसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता है। वो ट्रेन पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। वो एक शील्ड और स्टिक से मार मार कर बड़ी मुश्किल से उस ट्रेन पर चढ़ता है। और अब ट्रेन में जितने भी लोगों के फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं वो लोग उनसे अलग हो जाते हैं, जिसमें से 2 बहनें अलग हो जाती हैं, बेसबॉल ग्रुप के एक लड़का और एक लड़की अलग हो जाते हैं, जहाँ तक कि फिल्म के लीड एक्टर और उसकी बेटी भी अलग हो जाती हैं। कुछ लोग कैबिन नंबर 9 और कुछ लोग कैबिन नंबर 15 में है, और बाकी के बचे हुए कैबिन में ज़ॉम्बीज़ है, जिनसे बचने के लिए सेकवू और उसकी टीम अपने हाथों पर कपड़ा बांध लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोग सबसे पहले हाथ पर ही हमला करते हैं। और वो लोग बहुत मुश्किल के साथ मेहनत करके लड़ कर कैबिन नंबर 15 की तरफ आते हैं, लेकिन अंदर कैबिन नंबर 15 में योनसुक है, जिसको सभी से प्रॉब्लम रहती है। वो नहीं चाहता कि वो लोग कैबिन के अंदर आएँ, क्योंकि उसको लगता है वो लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड है। वो सभी से ये बात बोलता है और बाकी के पैसेंजर्स को भी यही लगता है कि वो लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए वो लोग अलाउ नहीं करते कि वो तीनों अंदर कैबिन में आएँ। तभी ट्रेन के पैसेंजर्स में जो 2 बहनें ट्रैवल कर रही होती हैं उसमें से छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को देखती है,
जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो अपनी बड़ी बहन के प्यार में आकर कैबिन को खोल देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ अंदर आने शुरू हो जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर सैंगवा जल्दी से आकर दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में एक ज़ॉम्बी उसके हाथ को बाइट कर लेता है और यह देखकर वो अपनी वाइफ से बोलता है कि वो सेकवू के साथ चली जाए यहाँ से। सेकवू उसकी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर ट्रेन की इंजन पर चढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के पीछे पड़े होते हैं। वो अपने पैरों की मदद से ज़ॉम्बीज़ को ट्रेन के पास से हटाता है। तभी वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अंदर योनसुक बैठा हुआ है, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है। वो सैंगवा की वाइफ को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। उसको बचाने के लिए सेकवू उसको पीछे से पकड़ता है और उसका हाथ धोखे से योनसुक के मुंह के पास चला जाता है और वो उसके हाथ को बाइट कर लेता है। वो किसी तरह उसको ट्रेन के नीचे गिराता है। वो अपनी बेटी और सैंगवा की वाइफ को अंदर ले आता है और अपनी बेटी को समझाता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बेटी बहुत रोती है और मना करती है पापा मत जाओ। तभी सेकवू अपनी बेटी के हाथ से अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़ाकर बाहर चला आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और मुस्कुराकर अपनी बेटी के बचपन को याद करता है, जहाँ वो उसकी गोद में रहती है। वो अपनी बेटी और सैंगवा की वाइफ को बचाने के लिए जानबूझकर ट्रेन से खुद को नीचे गिरा देता है और ये देखकर उसकी बेटी बहुत रोती है। और अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। वो दोनों नीचे उतरती हैं और एक टनल में जाती हैं, जहां दूसरी तरफ आर्मी होती है जो इन दोनों को शूट करने जा रही होती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये दोनों भी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तभी सेकवू की बेटी एक सॉन्ग गाती है जो उसके पापा उसके लिए गाया करते थे। ये देखकर आर्मी को कंफर्म हो जाता है ये दोनों वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और ये दोनों की जान इस तरह से बच जाती है। इस तरह से हो जाती है फिल्म की एंडिंग। इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही इमोशनल दिखाई गई है, जो कि दिल को छू जाती है। एक फादर और उसके डॉटर के बॉन्ड को दिखाया गया है कि कैसे उसके फादर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी खुद जान दे देता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।